हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया तो उस वक्त का जो बादशाह था उसने यहूदियों के कहने पर ईसाइयों पर एक उनकी ज़िंदगी का अरसा दराज ही तंग कर दिया। तकरीबन 1 सदी तक उसने इतना उधम धूम मचाया और कत्लो गारत की कि इतनी कत्लो गारत की कि ढूंढने से भी ईसाई कोई नहीं मिलता था, ढूंढने से भी कोई ईसाई नहीं मिलता था। और ये 128 ईस्वी का वाक़या है। अब कौन सा चल रहा है? 2021। तो हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई है? 571 ईस्वी को। तो ये 128 ईस्वी का वाक़या है जब चांद जवान उसी बादशाह के जुल्म सितम से तंग होके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, परहेजगार थे, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वाले थे, और उन्होंने शहर छोड़ा और शहर छोड़ के जो है अल्लाह की तलाश में निकल पड़े कि या अल्लाह तू अब हमारे ईमान को और हमारी जानों को इस जालिम बादशाह के जुल्म से महफूज फरमा। तो वो जब चल पड़े तो फिर एक कुत्ता भी था शहर का जो उनके पीछे पीछे था। तो उस कुत्ते को उन्होंने बड़ी जो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मोड़ने की कोशिश की कि ये किसी तरीके से मुड़ जाए, चूँकि कुत्ता तो कुत्ता है, जानवर है, कि अब हम कहीं पनाह लेंगे, जहाँ छुपेंगे जाके, ये भौंकेगा। और उस जालिम बादशाह के करिंदे हमें ढूंढ रहे हैं और ढूंढ भी रहे थे, हमें वो ढूंढ लेंगे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस कुत्ते के नसीब में भी था कि उसका जिक्र भी कुरान में आना था। अल्लाह अकबर। तो वो असहाबे कहफ जो थे, वो एक गार थी कहफ की, उसके अंदर जब वो चले गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उस गार के अंदर पनाह दे दी, और गार के अंदर पनाह देने के बाद जब वो गार में गए तो सो गए। गार में जाने के बाद वो सो गए, और उस गार में सोने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर 309 साल नींद तारी फरमा दी। कितनी? 309 साल। अब आप ये देखिए कि कोई 3 मिनट नहीं, 309 साल। अब उसमें मुख्तलिफ इस 3 सदियाँ इमाम इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिनकी वो किताब बहुत खूबसूरत है। अच्छा, कि एक कौम के पैदा होने, नस्ल के पैदा होने और उसके बाद उनको स्टेबल होने में 40 साल लगते हैं, और 40 साल की स्ट्रगल के बाद फिर जब उन्हें तख्त मिलता है तो फिर 40 साल उस तख्त में लगते हैं, और फिर 80 साल के बाद फिर अगर उनके अमाल ठीक नहीं होते, उनका डिक्लाइन शुरू होता है, उनका जवाल शुरू होता है, तो अगले 40 साल फिर उनको जवाल परीद होने में लगते हैं। यानी 120 साल में एक कौम बनती भी है और इस दुनिया से नस्ल चली भी जाती है, फिर अगली नस्ल आती है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो तकरीबन 3 किस्म की कौमें और नस्लें इस दुनिया पे आगे मिट चुकी थी। 309 साल। तो जब वो अब अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी शानें बयान की असहाबे कहफ की, यहाँ तक कि कुरान मजीद में ये आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को भी हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज, तुमने अपनी रोशनी उस तरफ नहीं करनी। जब सूरज गार के दहाने आता था तो अल्लाह ताला फरमाता था रात इस के दहाने ना बल्कि साइड से गुजर जाता कि तेरी तपश से मेरे बंदे उठ ना जाएं। अल्लाह अकबर। और कुरान ने कहा कि उन पर मौत तारी नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने नींद तारी फरमा दी। यानी यहां से ये पता चलता है कि यो तो के औलिया अल्लाह थे और हर नबी की कौम में औलिया अल्लाह रहे हैं। जैसे हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की के उम्मती और वो वली, इसी तरह जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी हवारी गुजरे, और फिर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन उम्मतियों की भी बात है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए, वलियों के लिए अपना निज़ाम भी बदल देता है। देख लें कि सूरज का एक मदार है,
ऐसे ही ना सर, सूरज के एक मदार है, उसका एक जो है बिल्कुल रास्ता है, उसकी एक रूटीन है। वो अपनी रूटीन से तो अल्लाह के हुक्म के बगैर चल ही नहीं सकता। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम देखोगे कि सूरज जब वो उभरता है तो वो जब चढ़ता है तो गार के दहाने से अलग हट कर गुजरता है, गार के दहाने से हट कर गुजरता है। यानी अगर बाएं जाना होता है वहां तो दाएं तरफ से हो जाता है, और अगर दाएं जाना होता है तो बाएं तरफ से जाना होता है। अल्लाह ताला फरमाता ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु, जिसे हिदायत चाहिए होती है यही तो मेरी निशानियां हैं। एक तो अपनी उसने कुदरत कामला का इज़हार फरमाया, और दूसरा उसने ये भी फरमाया कि मैं अपने बंदों से जब मोहब्बत करता हूं तो उनके लिए अपना निज़ाम कुदरत भी तब्दील कर देता हूं। उसके साथ फिर उनके साथ कुत्ता भी था। अब कुरान ने मुख्तलिफ उनके अहवाल बयान किए हैं कि क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलूना सलासा, लोग कहेंगे कि वो तीन थे, चौथा राबिउहुम कुत्ता उनका कल्बुहुम उनका कुत्ता था, व यक़ूलूना खम्सा, लोग कहेंगे वो पाँच थे, सादिसुहुम कल्बुहुम छठा उनका कुत्ता था। रजमम बिल गैब, रजमम ये ऐसे बिन देखे तखमीने लोग लगाएंगे। व यक़ूलूना सबआ, लोग कहेंगे कि सात थे, व सामिनुहुम कल्बुहुम, और आठवां उनका कुत्ता था। कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील, अल्लाह ने फरमाया कोई भी नहीं जानता उनकी तादाद को, सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल जानता है। अल्लाहु अकबर। मगर कम लोग हैं जिन्हें रब ने इल्म अता फरमा दिया। बहरहाल अब 309 साल के बाद जब उनकी आंख खुली तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वलाबिसू फी कहफिहिम सलासा मिअत सिनीन वज़दादू तिस्अन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीछे उनसे सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने, कि तुम कितना अरसा इस गार में सोए रहे? तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह आधा दिन या एक दिन या पौना दिन, इतना ही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम इसमें सलासा मिअतिन सिनीना वज़दादू तिस्अन, तुम इसमें 309 साल सोए रहे, तुमने इसमें गुजारे कितने? 309 साल। अच्छा, जब वो उठे उन्होंने कहा कुलिल्लाहु आलमु बिमा लाबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्द वाबसर। आगे ये सारा कुरान का तज़किरा है। अब उन्हें ज़ाहिर बात है जब उठे तो भूख लगी हुई थी। अल्लाह ताला की शान है। यहाँ तो सुबह भी मैंने अर्ज़ किया, कब्र पर और आखिरत पर ईमान रखने वाले ना रखने वाले ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने जिंदों पर 309 साल मौत नींद तारी की, उन्हें फिर ज़िंदगी अता फरमाई। अच्छा, जब वो उठे तो अब उन्होंने जब भूख महसूस की कि यार बड़ी भूख लगी है, हम तो पूरा दिन नहीं होगा सोए रहे, आपस में बात क्या करने लगे, सारी दिहाड़ी सुते ही रहे हैं। बशीर साहब ने तर्जमा सही किया है, पंजाबी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सारा दिन हम सो ही रहे तो हमें तो भूख लग गई है। अल्लाह अकबर। तो अब उनका एक उनके नाम जो है ना, जो इमाम अपना ये पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखे हैं, सबसे बड़ा जो था वो वलीउल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में मक्सलीना, फिर यमलेखा, मरतूनस, सनूनस, सारियूनस, जूनवूस और काअत तयूनस, ये नाम है उस वक्त, मतलब ईसाइयत में जिस तरह नाम रखे जाते थे। ये तो हुजूर का सदका है ना, कि हुजूर के सदके अल्लाह ने अहले ईमान को और उम्मतियों को नाम ऐसे दिए हैं कि फरिश्ते भी उनका नाम जपते हैं। मोहम्मद किसी का नाम नहीं था, जब आका है तो सारे मोहम्मद ही हो गए। अबू बकर किसी का नाम नहीं था, उमर किसी का नाम नहीं था, उस्मान किसी का नाम नहीं था, अली किसी का नाम नहीं था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो अब जब उठे उन्होंने कहा कि यार भूख बड़ी लगी है।
तो उनके पास वो पुराने सिक्के थे 309 साल पहले वाले। उन्होंने यमलिखा को कहा कि ये सिक्के ले लो और बाजार में जाओ, हो सकता है छुप छुप के जाना। क्या करना? छुप छुप के जाना, कहीं तुम्हें पहचान न ले, चूंकि बादशाह और बादशाह के जो एलची हैं, जो उसके सिपाही हैं, वो तो हमारी तलाश में हैं, कहीं तुम उनकी नज़र में ना आ जाओ। उन्होंने कहा जी। छुप छुप के जब वो बड़ी मुश्किल के तनूर पर पहुंचे रोटियां लेने के लिए, खाना लेने के लिए, तो रोटियां जब ले ली उसने पका के उन्होंने कहा जी पैसे। वो उन्होंने वो करेंसी सिक्का दिखाया, वो देख के हैरान हो गया था, ये सिक्का। और उस वक्त रिवायात में ये आता है कि यहूदियत की बजाय ईसाइयत का गलबा था। अब वो जो उस वक्त बादशाह था वो खुद भी ईसाई था और ईसाइयत का बिल्कुल दौर दौरा था। जब उन्होंने पनाह ली उस वक्त यहूदियत का दौर दौरा था और ईसाइयों के खिलाफ थे। अब वो हुकूमतें भी बदल गई, बादशाह पता नहीं कितने कितने मर खप गए, अब वो बादशाह भी ईसाई आ गया, सारा माहौल उनके हक में था। उन्होंने वो जो सिक्का जब देखा, उन्होंने कहा है ये तो फलां दौर में 300 साल पहले की करेंसी है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या? उन्होंने कहा यार ये कल ही तो हम लेके गए हैं, ये तो हम कल लेके गए। उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त उन्हें पता चला कि हमें इतने 100 साल हो गए हैं। अब वो उसने तो शोर मचा दिया नान भाई ने कि ये तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। अच्छा, एक बात तो फिर ज़बान ज़दो आम व ख़ास चलती रहती है। उन्होंने कहा वो जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी गुम हुए थे वो देखो जिंदा है, ये देखो हमारे सामने जिंदा होके आ गए हैं। तो वहाँ तो जम्मे गफीर हो गया, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई उसके पाँव चूम रहा है, कोई उसका लिबास चूम रहा है, चूँकि उस वक्त भी वो सारे ईसाई थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा यार है तो कम बड़ा अजीब ही हो गया। बहरहाल अब वो सारी मखलूक असहाबे काफ की तरफ, जब वो असहाबे काफ ने देखा कि इतनी जम्मे गफीर आ रहा है तो काम खराब आ गया, सारा बेली भी पड़ा गया। तो जब फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जब पकड़े गए तो पकड़े गए। जब सारी मखलूक पहुंची उन्होंने कहा परेशान होने की बात नहीं, असल माजरा ये है, असल माजरा ये है। और फिर ये चूंकि असहाबे काफ की जो ये है गालबन ये जो है ना काज़िख्स्तान, रशिया से जो हमारी इस्लामी रियासतें हैं, 7 रियासतें, 7 के 8 हैं, हाँ 7 रियासतें आज़ाद हुई हैं, वहाँ पर ये गार है। और फिर वो उसी गार में ही रहे और वहीं उनकी यानी अमवात हुई। और उस गार के मुंह पर जो है एक मस्जिद बना दी गई जो आज भी मौजूद है, असहाबे काफ के नाम से वो मस्जिद मौजूद है। तो ये अल्लाह वालों की शानें। अब आप ये देख लें कि 128 में वो मतलब गए, गुम हुए, और उसके बाद 437 ईस्वी यानी 309 साल अगर इसमें कंक्लूड करें तो 437 ईस्वी में ये वाक़या पेश आया। और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तो 571 में हुई है, यानी तकरीबन 150 साल बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। तो ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी पहले का जो है वाक़या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का। तो ये असहाबे काफ है। तो ये इतना प्यारा वाक़या था कि अल्लाह ने कुरान में हुजूर पर नाजिल फरमा दिया और आका पे नाजिल फरमाया, कुरान मजीद में आया और आज हम इसका तज़किरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी निशानियाँ बिरादरान मोहतरम हाज़रीन ये हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत इतनी करता है, अपनी मनाज़िर कुदरत भी तब्दील कर देता है, उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा फरमा देता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान तो इंसान रहे, अगर उनकी सोहबत में कुत्ता भी आ जाता है तो हुज़ूर ने फरमाया जहाँ असहाबे काफ जन्नत में जाएंगे ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। देख ले, कुत्ता नजस है, अगर कपड़े के साथ लग जाए तो वो पलीत है। और फरमाया जिस घर में कुत्ता होता है, हुजूर ने फरमाया उस घर में फरिश्ते नहीं आते। मगर शान देखिए कि अल्लाह ताला के वलियों के साथ अगर कुत्ता लग जाता है, न सिर्फ कुरान में उसका जिक्र 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 बल्कि 4 दफ़ा आया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया असहाबे काफ का कुत्ता भी जन्नत में, जहां जिस महल में वो रहेंगे वो कुत्ता भी उसी महल में रहेगा।